गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। आज हम एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट 4 देखेंगे। अब तक हमने 4 प्रकार देखे थे जिससे कि एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होता है। जैसे कि पहला हमने आपको बताया था अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम या अनयूजुअल पोजीशन ऑफ वास्कुलर कैम्बियम या फिर असेसरी कैम्बियम फॉर्मेशन आपको बताया, या फिर इंक्लूडेड फ्लोएम फॉर्मेशन। इंक्लूडेड फ्लोएम के बनने से भी किस प्रकार से एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, यह हमने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था। आज हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंटरजाइलरी फ्लोएम, इंटरजाइलरी कॉर्क। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर की इंटरजाइलरी कॉर्क देखने को मिलता है, जैसे कि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनमें उदाहरण है आर्टिमीसिया के अंदर, एचीलिया के अंदर। इनके अंदर आपको इंटरजाइलरी कॉर्क देखने को मिल सकता है। इंटरजाइलरी कॉर्क जो है वह कैसे बनता है यह हम थोड़ा सा देखते हैं। कॉर्क बनने के लिए जो कैम्बियम फॉर्म होता है वह कहलाती है कॉर्क कैम्बियम या फेलूजन। जैसा कि हमने नॉर्मल ग्रोथ में भी आपको बताया था कि कॉर्क कैम्बियम को फेलूजन कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर यह सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है अंदर की तरफ, जिसको कि फेलोडर्म कहा जाता है, और बाहर की तरफ यह फीलम बनाती है जिसको कि कॉर्क कहते हैं। यह तो इसका नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन जब यह फेलोजन जो है सेकेंडरी जाइलम एरिया में बने और सेकेंडरी जाइलम एरिया में यह कॉर्क बनाए सेकेंडरी जाइलम की तरफ या अंदर की तरफ में, और बाद में यह लेयर इनएक्टिव हो जाए और जैसा कि बाकी लेयर्स या और कोई कॉन्सेंट्रिक लेयर फॉर्म होती है और वह सेकेंडरी जाइलम बनाती है, क्योंकि अंदर की तरफ आपको पता है सेकेंडरी जाइलम बनता है वस्कुलर टिश्यू में, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। तो अगर फिर नॉर्मल जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वह बिहेवियर अगर आपको देखने को मिलता है, तो यह जो कॉर्क स्ट्रक्चर है वह एक तरीके से सेकेंडरी जाइलम के बीच में आ जाता है, और बीच में आने से आप मान सकते हो कि ये धंसा हुआ प्रतीत होता है उसके अंदर। तो इसलिए हम इस कॉर्क को इंटरजाइलरी कॉर्क के नाम से जानते हैं। अब क्या अडेप्टेशन है इसकी या इसकी क्या आवश्यकता होती है, अगर हम उस पर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी डेज़र्ट प्लांट्स हैं वह बहुत पानी के अभाव में रहते हैं, और वह प्लांट्स जो हैं उनकी पूरी अडेप्टेशन या उनकी पूरी यह कोशिश रहती है कि पानी का कम से कम ट्रांसपिरेशन हो, और उन प्लांट्स का जो ड्राई जो प्लांट अगर प्लांट में अगर पानी नहीं होगा तो वो प्लांट ड्राई हो जाएंगे। तो उससे किस प्रकार से बचाव किया जा सके, तो उसी के लिए ये अडेप्टेशन है कि ये जो कॉर्क सेल हैं, क्योंकि ये लिग्निफाइड या सुब्रिन वगैरह या डिपोजिशन इसमें पाया जाता है, तो हार्ड होते हैं और यह पानी को बाहर जाने से रोकते हैं। तो अगर यह लेयर प्रेजेंट होगी तो यह प्लांट को एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इसीलिए इस तरीके के स्पेशलाइज्ड या एबनॉर्मल फीचर्स जो हैं वह डेवलप हो जाते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने एनामलस फीचर्स डायकॉट स्टेम के जितने भी थे वह पढ़ लिए हैं। हमने आपको 5 तरीके के प्रकार बताए हैं। पिछले सारे वीडियोस आप देखिए और उसको देख के पढ़ के किताब से रेफ़र करके आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नॉर्मल ग्रोथ के अलावा सेकेंडरी ग्रोथ जो है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है डायकॉट स्टेम्स में। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट्स, एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट्स। जैसा कि आप जानते ही हो पुराने वीडियोस में, जहाँ पर मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में कि नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो सिर्फ डायकॉट स्टेम में पाई जाती है, मोनोकॉट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनके अंदर की मोनोकॉट होते हुए भी आप देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इस वीडियो में आज हम उन सभी प्लांट्स को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर की नॉर्मल रूप से तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, लेकिन एबनॉर्मली या एक्सेप्शन के तौर पर उन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। वो प्लांट्स हैं ड्रेसिना, अगेव, यूका, सेंसिवेरिया। इन सभी प्लांट्स के अंदर आप देखेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है।
नॉर्मल कंडीशन की अगर बात करते हैं तो मोनोकॉट के अंदर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड टाइप के वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। क्लोज्ड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है, और कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होने से ही यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये एक्सेप्शन है या ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो इन प्लांट्स के अंदर कैम्बियम की लेयर फॉर्म होएगी। ये देखिए, ये जो प्लांट्स हैं जैसे कि एलॉय है, ड्रेसिना है, यूका है, अगेव है, ये सभी जो प्लांट्स हैं आपने देखे भी होंगे अपने आसपास, और इन सभी प्लांट्स के अंदर जो है डाइकॉट स्टेम के जैसे ही यहाँ पर भी सेकेंडरी ग्रोथ आप देख सकते हैं। हम उदाहरण के तौर पर ड्रेसिना का स्टेम ले रहे हैं। ड्रेसिना के स्टेम में हम देखेंगे कि किस प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। प्राइमरी वस्कुलर बंडल की अगर बात करते हैं तो आपको जैसा कि मैंने बताया कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड टाइप के वस्कुलर बंडल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और मोनोकॉट में स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, मतलब बंडल्स जो हैं वह फैले हुए होते हैं, छितरे हुए होते हैं, रिंग में नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो यह तो हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर स्पेशल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक जोन डेवलप होती है कॉर्टिकल रीजन के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ये जो कैम्बियम फॉर्म होता है वह एक तरीके से पैरेन्काइमा सेल्स बनाता है, बाहर की तरफ में भी बनाता है और अंदर की तरफ में भी पैरेन्काइमा सेल भी बनाता है, और साथ साथ में वस्कुलर टिश्यूज़ भी बनाता है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वस्कुलर बंडल जो बनता है, सेकेंडरी वस्कुलर बंडल, उससे पहले कैम्बियम इनिशियल फॉर्म होता है, और कैम्बियम इनिशियल का फंक्शन एक तरीके से आप मान सकते हो वस्कुलर बंडल इनिशियल के तौर पर होता है, या वस्कुलर बंडल इनिशियल भी उसे कहा जा सकता है। अब कैम्बियल इनिशियल जो सेल है वह सेल में दो एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ दिखा भी रखा है। ये एक, मान लीजिए अगर ये एक सेल है, ये एक सेल आप देख रहे हो, तो ये एंटीक्लाइनल डिवीजन इसमें हुआ। तो ये जब एंटीक्लाइनल डिवीजन हुआ तो 3 सेल बन गए, मतलब 3 रोज ऑफ सेल्स इसमें बन गए हैं। दूसरा जो डिवीजन होगा वो इसमें पेरिक्लाइनल होगा, मतलब पैरेलल टू द वॉल होगा, जिससे कि 2 टायर्स या 2 टीयर्स या 2 लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं। अब इसके बाद जो डिवीजन होता है वह इरेगुलर टाइप का डिवीजन होता है, और इस इरेगुलर टाइप के डिवीजन से वस्कुलर बंडल जो डेवलप होता है उसमें एक प्रकार से आप मान सकते हो कि अंदर के जो सेल्स फॉर्म होते हैं वो सारे फ्लोएम सेल्स होते हैं, और जो बाहर पेरीफेरी या किनारे पे जो सेल्स फॉर्म होते हैं वो सारे जाइलम सेल्स होते हैं। और इस प्रकार का जो बंडल बनता है उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग बंडल। और यह कॉन्सेंट्रिक रिंग बंडल 2 प्रकार के हमने पढ़े हैं, टाइप ऑफ बंडल्स में भी मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पर फ्लोएम अंदर है और जाइलम बाहर की तरफ है। अगर ऐसा वस्कुलर बंडल पाया जाता है तो इसको हम एम्फी वेसल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल कहते हैं। ये देखिए, मैंने आपको बता भी रखा है यहाँ पर एम्फी वेसल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, जिसमें अंदर फ्लोएम और बाहर की तरफ जाइलम होता है। तो इस प्रकार का वस्कुलर बंडल आपको इसमें देखने को मिलता है। अब पहली जो कैम्बियल लेयर बनी या कैम्बियल रिंग फॉर्म हुई, उसने कई सारे सेकेंडरी वस्कुलर बंडल्स बना दिए जो कि कॉन्सेंट्रिक रिंग बंडल्स थे, जिनको कि हम एम्फी वेसल बंडल कहते हैं, जिनमें कि फ्लोएम अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ जाइलम होता है। जब एक रिंग फॉर्म हो जाती है, वह अपनी एक्टिविटी कर लेती है, तो वो उसकी एक्टिविटी कुछ टाइम बाद रुक जाती है और वह पैरेन्काइमा सेल्स ही बनाने लग जाती है। और पैरेन्काइमा सेल बनाने से क्या होता है कि जो रिंग ऑफ बंडल है वह अंदर की तरफ धंसते चले जाते हैं। इसके बाद जब वापस से कैम्बियल इनिशियल बनता है तो वापस से सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर स्टार्ट होती है, और यह दूसरा जो कैम्बियल इनिशियल फॉर्म हुआ यह भी उसी प्रकार से ग्रो करेगा, उसी प्रकार से आपको टिश्यूज़ बना के देगा जिस प्रकार से पहला जो कैम्बियल इनिशियल बना था उसके द्वारा
हुआ था। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे भी वस्कुलर बंडल जो बनेंगे वो सेकेंडरी वस्कुलर बंडल रिंग में फॉर्म होंगे, लेकिन जब आप अरेंजमेंट देखेंगे तो पहली रिंग में जो बंडल फॉर्म हुए थे बिल्कुल उसके ऑपोजिट न होके ये बंडल आपको ऑल्टरनेट फॉर्म में दिखाई देंगे। अभी मैं आपको चित्र में भी बताऊंगी कि किस प्रकार से ऑल्टरनेट फॉर्म में आपको ये दिखाई देंगे। ऑल्टरनेट पोजीशन किस प्रकार से होगी, जैसे कि ये आपका इसमें चित्र है। इस चित्र में आप देखेंगे कि सबसे बाहर की जो लेयर है वह एपिडर्मल लेयर कहलाती है। इस एपिडर्मल लेयर के बाद आपको कॉर्क सेल दिखाई दे रहे हैं, कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। फिर आप अंदर देखिए, आपको एक कैम्बियम की रिंग दिखाई दे रही है, जहाँ की वह बाहर की तरफ में पैरेन्काइमा बना रहा है और अंदर की तरफ में वह वस्कुलर बंडल्स फॉर्म कर रहा है, जिसको हम सेकेंडरी वस्कुलर बंडल बोल रहे हैं, और कंजक्टिव टिश्यू बना रहा है वस्कुलर बंडल के साथ साथ। तो वस्कुलर बंडल जो फॉर्म हो रहा है ये सेकेंडरी वस्कुलर बंडल है, और कंजक्टिव टिश्यू जो है, लिग्निफाइड पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं उनको हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब अगर इसमें आप अंदर और आगे अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे ग्राउंड टिश्यू है, और उस ग्राउंड टिश्यू में भी आपको वस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि प्राइमरी वस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। अब ये जो प्राइमरी वस्कुलर बंडल्स हैं ये नॉर्मल वस्कुलर बंडल्स होते हैं, जिसमें कि अंदर की तरफ में जाइलम और बाहर की तरफ में फ्लोएम आपको दिखाई देता है। लेकिन जो सेकेंडरी वस्कुलर बंडल्स यहाँ पर फॉर्म हुए वह सेकेंडरी वस्कुलर बंडल एम्फी वेसल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स बनते हैं। एम्फी वेसल बंडल का मतलब है जहाँ अंदर की तरफ फ्लोएम है और बाहर जो एक रिंग के अंदर जाइलम प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके का एम्फी वेसल बंडल आपको सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा दिखता है। अब अगर हम रिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये आप देखेंगे ये बंडल्स जो हैं एक रिंग में मौजूद हैं, और ये एक तरीके से दूसरी रिंग आपको दिखाई दे रही है। अब पहली रिंग में अगर बंडल यहाँ पर है तो आप इसके बिल्कुल ऊपर बंडल नहीं है, इसके साइड में आपको बंडल दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ऑल्टरनेटली प्लेस्ड हैं ये वस्कुलर बंडल्स, या हम ये कह सकते हैं कि जो पहली कैम्बियम रिंग थी वह वस्कुलर बंडल बना रही थी, साइड में पैरेन्काइमा सेल्स बना रही थी, फिर वस्कुलर बंडल बना रही थी, फिर पैरेन्काइमा सेल्स बना रही थी। तो दूसरी रिंग ने भी बनाया इसी प्रकार से, लेकिन उसने ऑपोजिटली बनाया। जहाँ पर पहले वस्कुलर बंडल बन रहा था वहाँ पर अब पैरेन्काइमा सेल्स बनेगा, जहाँ पर पैरेन्काइमा सेल्स बन रहा था वहाँ पर अब वस्कुलर बंडल बनेगा। इस तरीके से होने से यहाँ पर ऑल्टरनेटली प्लेस्ड वस्कुलर बंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि अलग अलग रिंग्स में मौजूद होते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर हम मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ हमने देख लिया। पिछले वीडियोस में हमने डाइकॉट के अंदर आपको एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है ये सारा बताया था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये टॉपिक बुक से भी पढ़ना शुरू कर दिया होगा, और जब आप किताब से भी पढ़ेंगे, वीडियोस भी देखेंगे, तो आपको पूर्ण रूप से ये समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना डाउट बता सकते हैं मुझे, मैं उत्तर आपका ज़रूर आपको दूंगी। और अगर ऐसा नहीं है, आपको किसी और माध्यम से पूछना है, आप व्हाट्सएप करके भी मुझे पूछ सकते हैं अपना डाउट। और यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न इसमें से ज़रूर आते हैं। इस यूनिट में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में से प्रश्न ज़रूर आता है, तो आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। और जब भी आप कॉलेज आएंगे, महाविद्यालय आएंगे, तो हम इन सारे स्टेम्स को टीएस हम इनका काट के देखेंगे प्रैक्टिकल में, और जब आप खुद काटेंगे देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।